हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो फिफ्थ चैप्टर है एक हीरो, एक स्टोरी है बच्चे की कि वो किस प्रकार से उसके बचपन से ही अंदर बैठा रहता है, वो अकेला नहीं सोता है। फिर जब उसके पिताजी उसको अकेला सुला देते हैं तो उसके मन में, जैसे कल हमने अध्ययन किया था, उसके मन में एक ही विचार आता है जो पीछे मतलब आज से पीछे जितनी भी वो भूतों वगैरह की कहानियां सुनी थी वो पूरे उसके रिमाइंड हो रही थी क्यों वो अकेला सो रहा था। आगे देखो पेज नंबर 62। What a desperate effort he opened his eyes। बहुत ही अलग प्रयास था कि उसने अपनी आंखें खोली। He put his hand out। उसने अपने हाथ बाहर निकाले तो feel his granny's presence at his side। कि उसकी ग्रेनी की presence होती है, उपस्थिति। ग्रेनी होती है दादी की उपस्थिति होती है। वो दादी के पास सोता था तो उसने हाथ बाहर निकाले तो उसने सोचा कि यहीं पे दादी सो रही है। As was his habit, जैसी उसकी आदत थी कि वो दादी के पास सोता था। But he only touched the wooden leg of the bench। लेकिन उसने किसका स्पर्श किया? जो लकड़ी की जो बेंच थी उसके जो पैर थे, जो लकड़ी की जो बेंच थी उसके नीचे जो लकड़ियां लगी हुई थी उनको ही उन्होंने स्पर्श किया। And his lonely state came back to him। lonely state, lonely होता है अकेलापन, स्टेट होता है स्तर, अकेलेपन का जो स्तर था वो वापस लौटा है। अब उसे वापस रियलाइज हो गया क्या कि मैं अकेला ही सो रहा हूं। He sweated with fright होता है भेष, sweated होता है पसीना आना। sweated का मतलब होता है पसीना आना। अब भय के कारण उसको क्या आने लगा है? पसीना आने लग गया। भय के कारण पसीना आने लग गया। एंड व्हाट वाज द रसलिंग? रसलिंग का मतलब होता है, पहले आ चुका है, रसलिंग का मतलब सरसराहट। कि सरसराहट क्या हो रहा है, सरसराहट की आवाज कहां से आ रही है? ही मूव टू द एज ऑफ द बेंच। वो बेंच की एज होता है किनारा, EDGE, बेंच का मतलब होता है किनारा। एज का मतलब होता है किनारा। वो जो बेंच थी उसके किनारे तक गए। एंड स्टेड इन द डार्कनेस समथिंग वाज मूविंग डाउन। स्टेड होता है देखना, डार्कनेस होता है अंधेरा, समथिंग वाज मूविंग डाउन कि समथिंग होती कोई वस्तु, मूविंग डाउन होता है हिलना। कि उसने अंधेरे में देखा कि कोई वस्तु क्या कर रही है, हिल रही है, उसमें गति हो रही है। He lay gazing at it in horror। horror होता है भय या डर, HORROR। horror का मतलब होता है भय या डर। अब वो क्या कर रहा था? भय से सोया हुआ उसको क्या कर रहा था? निहार रहा था, देख रहा था। सोया हुआ उसको निहार रहा था या देख रहा था। His end had come। उसका अंत आ गया था। He became desperate। और वो क्या हो गया? निराश हो गया। वो बच्चा था वो निराश हो गया क्योंकि उसको अंधेरे में क्या भाई कोई वस्तु मूविंग डाउन मतलब हिलती हुई प्रतीत हो रही थी, तो उस बच्चे को बहुत ज्यादा डर लगा। He knew, वो जानता था that the devil would presently pull him out and tear him shreds। He knew, वो जानता था that the devil would presently pull him out कि जो डेविल है, डेविल होता राक्षस, राक्षस उसको निकाल लेगा and tear him to thread और टुकड़ों में फाड़ देगा। टीयर होता फाड़ना, टीयर टुकड़े करना, उसको टुकड़ों में कर देगा, वो विभक्त कर देगा। And so why should he wait? अब वो किसका इंतजार कर रहा है? ये उसको ऐसा लगा क्योंकि उसने गोस्ट वगैरह की उनकी कहानियां सुनी हुई थी, तो उसको ऐसा लगा कि अब क्या आ गया, डेविल आ गया, वो उसको बाहर निकाल लेगा और उसको क्या कर देगा? उसके टुकड़े टुकड़े कर देगा। तो वो किसका इंतजार करना चाहिए? एज इट कम नियरर, वो उसके नजदीक आए। ही क्रोल्ड आउट फ्रॉम अंडर द बेंच। क्रोल्ड आउट होता है रेंग कर बाहर निकलना। वो बेंच से रेंग के बाहर निकला एंड हग्ड इट। हग्ड होता है जोर से पकड़ लेना। विद ऑल हिज माइट, MIGHT, माइट का मतलब होता है ताकत। उसके पास जितनी ताकत थी उसके साथ उसने उसको पकड़ लिया। माइट का मतलब होता ताकत। उसके
उसके पास जितनी ताकत थी उसके साथ उसने उस जो काली परछाई थी या कोई व्यक्ति था उसको लग रहा था ये मूविंग जो थिंग्स है उसको उसने क्या कर लिया, पकड़ लिया। एंड यूज्ड इट ऑन इट लाइक ए मोर्टल वेपन। मोर्टल वेपन जो ये नश्वर वेपन है, क्या हमारे जो दांत है अत्याधुनिक हथियार हैं वो उनको क्या लिया, काम में लिया उसने, क्योंकि उसके पास कोई हथियार नहीं था, छोटा बच्चा था, तो उसने उसको जोर से पकड़ लिया जितनी उसके पास ताकत थी और अपने दांतों को हथियार के रूप में उसने काम में लिया था और दांतों से उसको काटने लग गया। ईओ समथिंग हैज बिटन मी, किसी ने मुझे काटा। वेंट फॉर एगोनिस्ट, एक आश्चर्यचकित हो गया। थंडरिंग क्राई एंड वाज फॉलोड बाय हेवी टम्बलिंग। हेवी टम्बलिंग, टम्बलिंग का मतलब होता है लड़खड़ाते हुए और लड़खड़ाता एंड फॉलिंग एमिडस्ट फर्नीचर, और कहां पे गिर गया, उस फर्नीचर पे गिर गया। इट इज ए मोमेंट, इट इन ए मोमेंट फादर कुक एंड द सर्वेंट केम इन कैरिंग लाइट, और उसी समय के आगे पिताजी आ गए और जो नौकर था वो जो लाइट लेके आ गए। एंड ऑल थ्री ऑफ देम फेल ऑन द ब्रगलर। ब्रगलर होता है सेंड मार्च और बोला जाता है, घर को तोड़ के चोरी करता है ना, उसको बोला जाता है ब्रगलर। और तीनों हम किस पे टूट पड़े, उस चोर पे टूट पड़े। Who lay amidst in the furniture with a bleeding ankle, उसके टकने से क्या आ रहा था, ब्लीडिंग हो रही थी, खून आ रहा था। Congratulation come flowering on स्वामी नेक्स्ट डे, और अगले दिन स्वामी के पास क्या आ रही थी, कॉन्ग्रेचुलेशन आ रही थी, बधाइयां आ रही थी। His classmates looked at him with respect, जो उसके क्लासरूम थे वो उसकी तरफ कैसे देख रहे थे, आदर के साथ देख रहे थे। एंड हिज टीचर पेटेड हिज बैक, पेटेड का मतलब होता है थपथपाना, पेटेड का मतलब होता है थपथपाना। और उसके टीचर थे वो उसकी क्या कर रहे थे, पीठ थपथपा रहे थे। द हेडमास्टर सेड, हेडमास्टर ने कहा, क्या कहा, दैट ही वाज ए ट्रू स्काउट, ये क्या है, सच्चा समाजसेवी है, ट्रू स्काउट है। स्वामी had beaten into the place of one of the most notorious housebreaker of the district. Swami has beaten into place of, स्वामी ने काटा कि one of the most notorious, notorious होता है कुख्यात, notorious का मतलब होता है कुख्यात, housebreaker घर तोड़ने वाले, of the district शहर के सबसे बड़े घर तोड़ने वाले अर्थात घर को तोड़ के चोरी करने वाले सबसे बड़े कुख्यात ब्रगलर को, चोर को उसने क्या कर लिया था, पकड़ लिया था। एंड द पुलिस वाज ग्रेटफुल टू हिम फॉर इट, इसके लिए पुलिस भी क्या थी, उसकी आभारी थी। द इंस्पेक्टर सेड, इंस्पेक्टर ने कहा, व्हाई डू नॉट यू जॉइन द पुलिस व्हेन यू आर ग्रोन अप, कि पुलिस उसको बोल रही है कि तुम क्या जब बड़े हो जाओ तो तुम क्या कर लेना, पुलिस ज्वाइन कर लेना। स्वामी सेड टू सेक ऑफ द पोलाइटनेस, स्वामी ने विनम्रता से कहा, सर्टेनली निश्चित रूप से, यस दो ही हैड क्वाइट मेड अप हिज माइंड टू एन इंजन ड्राइवर, उसने अपना दिमाग तोड़ने, कभी इंजन ड्राइवर बन रहा था, रेलवे गार्ड बन रहा था, बस कंडक्टर बन रहा था, लेटर इन लाइफ, जिंदगी में बाद में, अब वो जिंदगी में बाद में वो क्या क्या बन रहा था। व्हेन ही रिटर्न होम फ्रॉम द क्लब दैट नाइट, फादर आस्क्ड हिम, जब वो रात्रि को क्लब से कहां पे लौटा, घर पे लौटा। वेयर इज द बॉय, लड़का कहां पे है, कौन लौटा, उसके पिताजी लौटे ना, तो वो उसको घर पे आते पूछे, वेयर इज द बॉय, बच्चा कहां पे, ही इज asleep already, वो सो गया है। He did not have to a wink of sleep the whole of last night, उसने कल रात एक नींद की झपकी भी नहीं ली थी। Said his mother, उसकी माता ने कहा, where is he sleeping, वो कहां पे सो रहा है। He is in his usual place, अपने पहले वाले स्थान पे। Mother said casually, कैजुअली होता सामान्य रूप से, मां ने सामान्य रूप से कहा। He went to bed at 7:30, वो 7:30 बजे ही सोने के लिए चला गया था। Sleeping beside his granny again, दोबारा दादी के पास हो गया है। Father said, पिताजी ने कहा, no wonder he wanted to be asleep before I should return home, clever boy। No wonder, ये बहुत आश्चर्य है, he wanted to be asleep, वो सोना चाहता था, before I should return home, clever boy, कि मेरे घर में पहुंचने से पहले ही वो क्या करना चाह रहा था, सोना चाह रहा था। मदर लॉस्ट हिज टेम्पर, टेम्पर का मतलब होता है गुस्सा, TEMPER, टेम्पर का मतलब होता है गुस्सा।
माता ने अपना गुस्सा खो दिया था, अर्थात उसका गुस्सा बेकाबू हो गया था उस बच्चे की मां का। क्या बोलते हैं, यू लेट हिम स्लीप वेयर ही लाइक्स, तुम उसे सोने दो जहां वो चाहता है। यू नीड नॉट रिस्क हिज लाइफ अगेन, तुम्हें उसकी जिंदगी दोबारा जोखिम में डालने की जरूरत नहीं है। फादर मम्मल्ड एज ही वेंट इनटू चेंज ऑल राइट, सही है। मोलिकोडल होता बहुत प्यार, एंड स्पॉइल हिम एज मच एज यू लाइक, पिताजी बोलता है तुम जितना प्यार करो उसकी जिंदगी बर्बाद करो कर दो। ओनली डू नॉट ब्लेम मी आफ्टरवर्ड, ब्लेम होता दोष देना, बाद में आप मुझे दोष मत देना। उसके पिताजी बोल रहा है कि आप उसे जितना लाड प्यार देकर उसको बिगाड़ लो उतना बिगाड़ लो, लेकिन बाद में मुझे दोष मत देना। स्वामी फॉलोइंग द होल कंजर्वेशन फ्रॉम अंडर द ब्लैंकेट, स्वामी क्या कर रहा था, जो कंबल में सोया हुआ पूरी ये बातचीत कंजर्वेशन होती है, बातचीत सुन रहा था। फेल्ट ट्रिमल्टियस रिलीव्ड, और शानदार रूप से रिलीव्ड होता रहा भाई, टू हियर दैट हिज फादर वाज गिविंग हिम अप, कि उसके पिताजी ने उसको छोड़ दिया। मतलब उसकी मां ने बोला था कि अपने बच्चे की जो जिंदगी है वो दोबारा जोखिम में डालने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो उसके पिताजी बोलते हैं कि आपके लाड प्यार ने इस बच्चे को बिगाड़ दिया है, आप बाद में मेरे पे दोष मत देना, ठीक है। तो वो चले जाते हैं। तो ये जो स्वामी जो अंडर द ब्लैंकेट, वो ये बात सुन के बहुत ही ज्यादा खुश होता है कि पिताजी ने अब उसको क्या कर दिया है, छोड़ दिया है, कि अब वो दोबारा उसको क्या नहीं करवाएंगे, अलग नहीं सुलाएंगे। ये था हमारा जो लेसन, ये कंप्लीट हो चुका है। और अब इसके हैं क्वेश्चन आंसर। देखो पहला क्वेश्चन, व्हाट डिड द पैराग्राफ of the newspaper describe about, कि न्यूज़पेपर का जो पैराग्राफ था वो किसके बारे में वर्णन कर रहा था। क्योंकि मैं पहले बता चुका हूं कि वो किसके बारे में, गांव के बहादुर लड़के के बारे में वर्णन कर रहा था। जब वो क्या कर रहा था, अपने घर की तरफ आ रहा था, तो क्या उस पे एक बाघ ने आक्रमण कर दिया, टाइगर ने आक्रमण कर दिया था। वो उसने उसके साथ लड़ाई लड़ी और वो एक पेड़ पे चढ़ गया जब तक कि गांव वाले उसको बचाने तक नहीं आए। इसी बारे में वो स्टोरी, जो पैराग्राफ था ना न्यूज़पेपर का पैराग्राफ, जो स्वामी जी के फादर थे, स्वामी के जो फादर थे वो उसको पढ़ रहे थे, वो इसी के बारे में बता रहे थे। देखो द पैराग्राफ of the newspaper describe the fight of a brave village lad with the tiger
जंगल पाथ। He climbed up a tree and stayed for half a day till he received help। ये है उसका आंसर। देखो व्हाट इज द पैराग्राफ ऑफ द न्यूज़पेपर डिस्क्राइब अबाउट। न्यूज़पेपर का जो पैराग्राफ था, समाचार पत्र का जो पैराग्राफ था, उसमें किसके बारे में वर्णन था। देखो द पैराग्राफ ऑफ द न्यूज़पेपर डिस्क्राइब, जो न्यूज़पेपर का पैराग्राफ उसमें वर्णन था किसका, द फाइट ऑफ ए ब्रेव विलेज लेड, गांव के एक बहादुर लड़के का। लेड की मैं पहले बता चुका हूं कि लेड का मतलब होता है बॉय, लड़का। गांव के बहादुर लड़के की लड़ाई का, किसके साथ, विद द टाइगर, टाइगर के साथ। टाइगर के साथ गांव के एक बहादुर लड़के की लड़ाई का वर्णन था उसमें। वाहिद रिटर्निंग होम थ्रू द जंगल पाथ, कब, जब वो क्या कर रहा था, घर लौट रहा था, कौन से, जंगल के पास से। जंगल का जो रास्ता, PATH पाथ का मतलब होता है रास्ता, जंगल के रास्ते से वो क्या कर रहा था, घर लौट रहा था। आगे देखो, he climbed up a tree, वो एक पेड़ पे चढ़ गया। he climbed up a tree, वो एक पेड़ पे चढ़ गया and stayed for half a day, stayed होता है ठहरना, half a day आधे दिन, आधे दिन वहां पे ठहरा। till he received help, जब तक कि उसने कोई सहायता प्राप्त नहीं की, कि जब तक कि गांव वाले लौट के नहीं है तब तक वो पेड़ पे बैठा रहा। गांव वाले आ गए, जब उस बाघ को मार दिया तब वो नीचे उतर गया। ये एक ऐसा न्यूज़पेपर में क्या किया गया था, वर्णन किया गया था। अगला देखो, did Swami agree with the theory of craze given by the father। पिताजी ने, देखो डिड स्वामी एग्री, क्या स्वामी सहमत हुआ था विद द थ्योरी ऑफ द करेज, करेज की जो थ्योरी, साहस की जो थ्योरी थी, गिवन बाय द फादर, उसके पिताजी के द्वारा जो साहस के बारे में बताया गया था, उसके बारे में जो स्वामी था वो सहमत हो गया था क्या, नहीं हुआ था। नो, स्वामी डिड नॉट, नो स्वामी डिड नॉट agree with the theory of courage given by the father। He tried to change the subject when his father talked about courage he always slept beside his granny। देखो, नो स्वामी डिड नॉट एग्री विद द थ्योरी ऑफ करेज,
स्वामी जो ये करेज की जो थ्योरी थी सिद्धांत उस पे सहमत नहीं हुआ, गिवन बाय हिज फादर, गिवन बाय द फादर, जो उसके पिताजी के द्वारा दिया गया था, गिवन बाय हिज फादर। ही ट्राई टू चेंज द सब्जेक्ट, वो इस विषय को परिवर्तित करना चाह रहा था कि करेज की जो उसके पिताजी बात कर रहे थे वो उसके बारे में बंद करना चाह रहा था। व्हेन हिज फादर टॉक्ड अबाउट करेज, जब उसके पिताजी ने करेज के बारे में बात की, साहस के बारे में बात की, कि ऑलवेज स्लेप्ट बिसाइड हिज ग्रैनी, वो कहां पे सोता था, हमेशा अपनी दादी के पास सोता था। अगला देखो, अगला व्हाट डिड स्वामी थिंक, व्हाट डिड स्वामी थिंक What did Swami think of the boy? Who was reported in the newspaper to have fought with the tiger। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा, व्हाट डिड स्वामी थिंक ऑफ द बॉय, स्वामी लड़के के बारे में क्या सोचता था, हु वाज रिपोर्टेड इन द न्यूज़पेपर, जिसके न्यूज़पेपर में रिपोर्ट आई थी, अर्थात जिसकी न्यूज़पेपर में जो न्यूज़ आई थी उस लड़के के बारे में स्वामी क्या सोचता था, टू हैव फाउट विद द टाइगर, जो एक बाघ के साथ लड़ाई की थी, या टाइगर के साथ जो लड़ाई की थी, जिस लड़के ने, जो इसका न्यूज़पेपर में वर्णन आया था, उसके बारे में स्वामी क्या सोचता था, क्या सोचता था स्वामी, स्वामी ये सोचता था कि वो क्या है, एक लड़का नहीं है, वो क्या एक ग्रोवन पर्सन है, एक बड़ा आदमी है, क्योंकि एक लड़का क्या नहीं कर सकता, एक बाघ के साथ लड़ाई नहीं कर सकता, वो फाइट नहीं कर सकता बाघ के साथ, वो एक बड़ा आदमी है। स्वामी थॉट ऑफ द बॉय, that he was not a boy at all, how could a boy tiger, he must have been a very strong and grown up person। स्वामी की ये थिंकिंग, इसमें पूछा कि न्यूज़पेपर में जो वर्णन आया हुआ था जिस लड़के का जिसने बाघ के साथ लड़ाई की थी, उसके बारे में स्वामी क्या सोचता है, तो स्वामी क्या सोचता है, स्वामी सोचा ऑफ द बॉय, दैट स्वामी इस लड़के के बारे में क्या सोचता है, दैट ही वाज नॉट ए बॉय एट ऑल, कि वो कोई लड़का नहीं है। हाउ कुड ए बॉय फाइट ए टाइगर, एक लड़का एक बाघ के साथ लड़ाई कैसे लड़ सकता है या फाइट कैसे कर सकता है। ही मस्ट हैव बीन ए वेरी स्ट्रांग एंड ग्रोवन अप पर्सन, वो क्या होना चाहिए, एक ताकतवर और एक बड़ा आदमी होना चाहिए, वो क्या है, एक ताकतवर और बड़ा आदमी होना चाहिए। हाँ, अगला क्वेश्चन देखो, हमारा 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, 4th क्वेश्चन देखो। Why did it? Swami
उसको अकेला क्यों सुलाना चाहते थे? स्वामी के पिताजी उसको अकेला क्यों सुलाना चाहते थे? क्योंकि स्वामी के पिताजी उसको अकेला इसलिए सुलाना चाहते थे क्योंकि वो अकेले सोने से डरता था। तो स्वामी के पिताजी उसके मन के अंदर जो ये डर बैठा हुआ था उसको क्या करना चाह रहे थे? दूर करना चाह रहे थे। Why did Swami's father want him to sleep alone? स्वामी के पिताजी उसको अकेला क्यों सुलाना चाहते थे? Swami's father wanted him to sleep alone. स्वामी के पिताजी उसको अकेला सुलाना चाहते थे because क्योंकि he was frightful of sleeping alone. क्योंकि वो अकेले सोने से डरता था. He wanted वो चाहता था. कौन? स्वामी के पिताजी. He wanted वो चाहते थे to develop होता विकसित करना. Courage होता साहस in him. स्वामी के पिताजी क्या चाहते थे? उसके अंदर साहस को विकसित करना चाहते थे. He always slept beside his granny in the passage. वो कहाँ पे सोता था? passage गलियारे में अपनी दादी के पास सोता था. तो उसके पिताजी क्या चाहते थे कि वो अकेले सोने से भयभीत होता है, तो एक तो ये उसका जो डर है वो दूर हो जाए, तथा वो उसके अंदर क्या करना चाह रहे थे? करेज को विकसित करना चाह रहे थे, साहस को विकसित करना चाह रहे थे. अगला देखो. What did Swami create in the office room in the night? रात्रि को ऑफिस रूम में स्वामी ने कैसा महसूस किया? ये क्या महसूस किया? Swami felt himself cut off from the community. He was pained and angry at his father's cruelty.
newspaper that had printed the news of the Friday. क्वेश्चन देखो, व्हाट डिड स्वामी फील इन द ऑफिस रूम इन द नाइट? स्वामी ने ऑफिस रूम के अंदर रात्रि को क्या महसूस किया था? स्वामी फेल्ट हिमसेल्फ कट ऑफ फ्रॉम द ह्यूमैनिटी। स्वामी ने अपने आप को किससे अलग पाया? अलग होना, ह्यूमैनिटी होती मानवता, अपने आप को मानवता से अलग हुआ पाया। ही वाज पेन, वो पीड़ित था, एंड एंग्री, क्रोधित था, एट हिज फादर्स क्रूरटी, क्रूरटी होती है निर्दयता, फादर होता पिताजी, पिताजी की निर्दयता पे बहुत ज्यादा क्रोधित था तथा पीड़ित था। ही हेटेड, हेटेड होता घृणा करना, हेट की सेकंड फॉर्म है टी, हेट का मतलब होता घृणा करना, वो घृणा करता था। द न्यूज़पेपर, किससे? न्यूज़पेपर से, दैट हैड प्रिंटेड, जिसने प्रिंट किया था या छापा था, द न्यूज़ ऑफ द टाइगर, जिसने टाइगर की जो न्यूज़ थी उसको छापा था। इसके कारण वो किससे घृणा करने लग गया था? न्यूज़पेपर से, तथा अपने पिताजी की को जो क्रूरटी थी, निर्दयता थी, उससे बहुत ज्यादा पीड़ित था और क्रोधित था।